बरसात का सीज़न ख़त्म हो गया है और सीज़न ख़त्म होने के बाद जल जमाव अभी भी रह गया है। नियमतः रहना नहीं चाहिए था जल जमाव, लेकिन हर जगह जल जमाव है। समस्तीपुर में लगभग सभी जगह है। हम लोग का मोहल्ला भी अपवाद नहीं है। हम लोग का मोहल्ला जो है ना, वो हर जगह पे लोग व्यवस्था करके रखे हैं जल जमाव का। इवन जो 2 घर है उसके बीच में जो खाली जगह है ना, उसमें भी नाली मोड़ी सब बना रखा है, जिसमें मच्छरों को स्पेशली पालना गृह है वो, कि वहाँ पर पाले जाते हैं। तो अभी देखिए कि आज मैंने पेपर देखा है, दैनिक भास्कर का, समस्तीपुर भास्कर, उसमें देखा था मैंने कि कैसे डेंगू जो है वो शहर में फैल रहा है। कई एरिया में डेंगू फैला है। तो डेंगू का मच्छर ऐसा है कि साफ पानी में भी फैल सकता है, तो पानी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हर जगह पे पानी है। क्या गांव, क्या शहर, क्या कोई जगह पे लोगों ने बिल्कुल भी कोई मैनेज सिस्टम नहीं डेवलप कर रखा है। कचरा को भी पैक करके वो एक जगह पे रखते हैं जो टाइम से उठाने वाला नहीं आता है। जबकि नगर निगम में जितना है वो सब लोग बहुत पुराना, पिछले साल हमने एक मोटा रकम जो है 5 साल का नगर निगम का टैक्स के रूप में बढ़ा है घर का। इस साल का भी हमारा टैक्स क्लियर है और बाकी सभी लोगों ने टैक्स भरा है। और टैक्स जो नहीं भरते हैं ना, उनके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज चार्ज करती है जो नगर निगम है, और वसूल लेती है वो। तो ये एक गंभीर विषय है कि पैसा भी टैक्स का वसूली हो रहा है, लेकिन जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं जो नगर निगम के, वो कमीशन बेस्ड काम, ये ओपन सीक्रेट है कि 9% 12% इन लोग को हर काम के बदले में मिलता है। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट के अलावा भी एक मोटा पैसा बचाते हैं। लेकिन कुछ काम तो हो। जितना नाला है शहर का वो कहीं पर आपस में कनेक्टेड नहीं है। डेंगू का मच्छर, आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वहाँ पर भी रिस्क होता है। हर जगह रिस्क ही रिस्क है। और ये एक सबसे हृदय विदारक, पता है क्या हुआ हमारे यहाँ? सबसे बुरा ये हुआ कि हमारे यहाँ 14 ईयर्स की 9th-10th की लड़की जो थी, वो जो मतलब हमारे ब्लड रिलेशन में सब आता था, जैसे बाल कटाते हैं ना, उस रिलेशन में है, लेकिन गरीब लोग थी वो लोग। तो गरीब ये होता है ना कि थोड़ा मेंटलिटी भी गरीबों जैसा ही होता है। पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, कौन एक्शन कब लेना है वो नहीं समझेंगे। तो उसकी डेंगू से उसकी मौत हो गई। ठीक है, डेंगू का क्योर हो सकता था आयुर्वेदिक तरीके से भी, एलोपैथिक तरीके से भी, लेकिन डेंगू से उसकी जान चली गई दुर्गा पूजा से पहले। तो दुर्गा पूजा हमारे यहाँ जो है वो नहीं मनाया गया। तो और गाँव में तो अभी भी अंधविश्वास का गढ़ है। जब वहाँ गए तो मालूम पड़ा कि डाइन का सिस्टम था, डाइन उसको ले गई, उसको ऐसे हंसोट दी, उसकी फलाना। फालतू का चीज़ से बहुत कचरा भरा हुआ है। हम कितने कुरीतियों से लड़ेंगे वहाँ गाँव में? किस किस को बोलेंगे कि ये कुरीति है, ये कुरीति है? अरे अभी आधुनिक समय में भी अभी भी तो डाइन के बारे में सोच रहा है लोग, तो दिमागी रूप से खाली है। अगर सही इलाज हो जाए तो बच जाता लोग, है ना। और एक चीज़ और है जो क्लियर कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा मानते हैं ना फिजूल की चीज़ों को, वो चीज़ उसी को परेशान करती है। मत मानो जादू टोना, कोई जादू टोना असर नहीं करेगा। ठीक है, मत मारो डाइन वाइन, कोई डाइन असर नहीं करेगा। जो अगर कोई बीमार होता है तो उसको अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ। ठीक है, उसमें जो अगर प्रॉब्लम समस्या आती है कि डॉक्टर के किसे इलाज कराएं, कहाँ ये इलाज कराएं, तो लोग, हम तो जैसे फ्री हैं कि लोग बात कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। बहुत होगा तो हम खुद भी अपना समय निकाल के जाएंगे उनका देखने के लिए, इलाज कराने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। कोई समझ नहीं है लोगों में, बिल्कुल भी। बहुत है। और हम जिस मोहल्ले में यहाँ पर भी है, ये भी वही कचरापन ही है। ठीक है, अभी विधायक जी के यहाँ हम गए थे तो वो वहाँ से मालूम पड़ा कि दीपावली छठ गुजर जाने के बाद आपके यहाँ रोड का काम शुरू होगा। वो होगा नहीं होगा वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन कोई 5-7 आदमी जो है वो एक साथ नहीं जाते हैं। शाम का वक्त है, जैसे कि भी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7:30-8 बजे हैं। चलिए 8 बजे 9 बजे किसी भी व्यक्ति के घर पे 4-5 घंटा रहिए। नगर निगम के अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है, उसके घर पे इलेक्शन का टाइम है तो भी क्या हुआ, उसके बाद भी या उसके पहले भी इंतज़ार कर लीजिए। मोबाइल का ज़माना है, वहीं बैठ के सिनेमा देखिए। 2 दिन जाइएगा ना, तीसरे दिन वो कोई ना कोई सही काम हो जाएगा। और ये पूरे शहर में जल जमाव ने बर्बाद कर रखा है सिस्टम को। पूरा शहर अगर सही नहीं होगा ना तो कोई सुरक्षित नहीं है। बार बार बीमार पड़ेंगे, कुछ लोग मर जाएंगे, जो लकीली कुछ लोग बच जाएंगे वो भी दुख में ही जिएंगे। चलिए फिर मिलेंगे।